रात के सुनसान सुकूत में एक औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर साधा का जिस्म कांपने लगा। ये किसके रोने की आवाज आ रही है? आज तो अस्पताल में कोई मरीज भी दाखिल नहीं है और वो कमरा तो वैसे भी बंद रहता है। साधा का दिमाग कहता था कि इस कमरे में किसी के होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन दिल जानता था कि आखिर ये आवाज किसकी है। लड़खड़ाते कदमों से साधा कमरा नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के पास जाकर इसने शीशे से अंदर झांका, मगर वहां कोई न था। जैसे ही वो पहुंची, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। हैरान होकर साधा वापस मुड़ने लगी तो अचानक कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधा घबरा गई। कौन है वह? कौन है? इसके पूछते ही फिर से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज आने लगी। एक तरफ दरवाजे की दम दम, दूसरी तरफ वो डरावनी आवाज। साधा घबरा कर डॉक्टर रागिब के केबिन की तरफ भागी, लेकिन केबिन के बाहर एक औरत काली चादर ओढ़े खड़ी इसको घूर रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? साधा ने पूछा। अचानक इस औरत ने चादर हटा दी। इसका चेहरा इतना भयानक था कि साधा की चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो औरत कोई चेहरा नहीं बल्कि राख की धुंधली शबीह थी जो हवा में घुलकर गायब हो गई। चीख सुनकर डॉक्टर रागिब बाहर आए। क्या हुआ साधा? तुम नीचे कैसे गिरी? साधा ने घबरा कर कहा। डॉक्टर, अभी अभी यहाँ कोई खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर वो राख बनकर गायब हो गया। रागिब ने तसल्ली देते हुए कहा। कमाल करती हो तुम, यहाँ कौन होगा? तुम जानती हो ना, इस गांव के लोग अस्पताल में इलाज कराने नहीं आते। हम ही तो 10 दिन से यहाँ हैं। लेकिन साधा अपने दिल को यकीन नहीं दिला पा रही थी। रात गुजर गई। अगली सुबह पहली बार गांव वाले एक 14-15 साला लड़के दिनेश को लेकर अस्पताल आए। इसका जिस्म नीला पड़ चुका था, आंखें बंद थी। डॉक्टर रागिब और डॉक्टर संदृष्टि ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ समझ न आया। रात को दिनेश का जिस्म अचानक हरकत करने लगा। वो लाश की तरह उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखों की पुतलियां सियाह हो चुकी थीं। संदृष्टि ने करीब जाकर देखा तो वो लरज़ गई। अचानक दिनेश ने इस पर हमला कर दिया। वो चीखने लगी। इसी वक्त नर्स साधा कमरे में आई और दिनेश को दीवार से दे मारा। फिर अचानक इस पर दरिंदे की तरह झपटी और उसके जख्म से बहता खून चुनी लगी। संदृष्टि खौफ से पथराई देखती रही जब साधा ने दिनेश का हाथ मरोड़कर अलग कर दिया। वो मंजर देखते ही संदृष्टि बेहोश हो गई। होश आया तो रागिब इसके पास था। वो रूकर सब कुछ बताने लगी। अब सवाल ये था कि आखिर साधा को क्या हुआ? इसने दिनेश को क्यों मार डाला? और वो कहाँ गायब हो गई? गांव वालों को शक न हो इसलिए रागिब और संदृष्टि ने कहा कि बच्चे को एक खतरनाक बीमारी लगी थी, इसलिए किसी को लाश को छूना नहीं चाहिए। गांव वाले मान गए, लेकिन असल सवालात बाकी थे। क्या नर्स साधा पर कोई शैतानी ताकत सवार हो गई है? क्या रागिब और संदृष्टि इस अस्पताल के खौफनाक राज से जिंदा बच निकलेंगे? ये जानने के लिए देखना ना भूलिए अगला हिस्सा। ये कहानी आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।